हाय एवरीवन। तो काफी लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक बहुत ज्यादा मैंने ले लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बायस क्या होता है, ठीक है, और इसका काम क्या है मार्केट में। तो बायस सिंपली एक डायरेक्शन बताता है कि आखिर मार्केट जाने कहाँ वाला है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है। सो बायस जो है, जैसे कि आप लोग ये समझो कि अगर आप अपने घर से निकले हो, सो कहीं जाने के लिए ही निकले हो, ऐसे तो निकले नहीं हो। अगर आप घर से बाहर निकले हो तो मे बी आपको मार्केट जाना हो, मे बी आपको किसी दोस्त के घर जाना हो, मे बी आपको कोई दूसरे शहर में जाना हो। ठीक है। सो उसी तरीके से जब प्राइस निकलता है तो वो भी कहीं जाना चाहता है। ठीक है। आखिर जैसे प्राइस है, सपोज 1 लाख के लेवल पे है, तो वो 1 लाख 1 हजार के ऊपर निकल रहा है, तो मतलब कि उसको और आगे जाना है। हो सकता है 1 लाख 10 हजार पे जाना है, या फिर कोई प्राइस 1 लाख पे अगर वो 99,000 के नीचे जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन हो सकता है कि मे बी वो उसको 90 हजार पे आना है। ठीक है। मैं आपको उसको पूरा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले जान लो कि बायस कितने तरीके होते हैं। ठीक है। बायस मेनली आपका तीन होता है। एक होता है डेली बायस, एक होता है वीकली बायस, और एक होता है मंथली बायस। इससे पता चलता है कि मंथली बायस से ये पता चलता है कि पूरे मंथ में क्या होने वाला है। ठीक है। मार्केट आखिर इस महीने कहाँ जाने वाला है। ठीक है। वीकली से पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट वीक या अपकमिंग वीक्स में मार्केट क्या करने वाला है। और डेली से ये पता चलेगा, जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम मतलब मेनली अगर कहोगे तो वो डेली बाय से इंपॉर्टेंट है कि आखिर मार्केट डेली में क्या करने वाला है, आखिर आज क्या होने वाला है। ठीक है। और बाकी अगर आपको उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल, तो बाकी फिर फंडामेंटल वगैरह आ जाता है। फिर कंपनी का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, पीएनएल देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट वगैरह देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का क्या व्यू है। ठीक है। बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपना ये तीन बायस होते हैं, डेली वीकली और मंथली। सो अभी हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली से। ठीक है। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं अभी मंथली पे आ गया। सो अब देखो कि आखिर मार्केट, ठीक है, ये बिटकॉइन है। ठीक है। आखिर मार्केट यहां से यहां क्यों गया, जाने का रीजन क्या है, क्यों मार्केट यहां से गया। अब जैसे आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करना बताया, ऑर्डर ब्लॉक एफडीजी वगैरह मैंने बताया, लिक्विडिटी क्या होता है, वो सारी चीजें बताया। ठीक है। सो अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, बॉस कर दिया है। ठीक है। जब मार्केट बॉस करके ये ऊपर निकल रहा है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मार्केट जब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि आखिर ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है, आखिर ये जाना कहाँ तक चाहता है और ये नीचे क्यों जाना चाहता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये है मिटिगेशन पॉइंट, या फिर अगर आप प्रॉपरली बोलोगे तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। अपना मार्केट आता है, मिटिगेशन पॉइंट को ये टैप करता है, देन यहाँ से ऊपर निकलता है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो ऊपर कहाँ तक निकलना चाहता है, कहाँ तक जाना चाहता है, बॉस तक। ठीक है। तो मतलब बायस में आपको सिंपली ये फाइंड करना होगा कि आखिर मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है। ठीक है। क्या कोई पीओआई, अब जैसे इस लेग में क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि ये मिटिगेशन तक क्यों आया, क्योंकि इस लेग में पूरा मार्केट लिक्विडिटी वर्क्स बनाया है, बीच में कोई भी हर्डल नहीं है। देख रहे हो, बीच में मार्केट में कोई भी हर्डल नहीं है, इसलिए मार्केट को मिटिगेशन तक आना हुआ। ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी तक क्यों नहीं आया। ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक इंटरनल स्विंग है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये मार्केट का पूरा इंटरनल स्विंग है, समझ रहे हो? तो मार्केट क्या करेगा, इंटरनल स्विंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। मार्केट हमेशा अपना एक्सटर्नल स्विंग को, एक्सटर्नल स्विंग का जो पीवाइज होता है उसको वैल्यू देता है। ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो, मार्केट यहाँ से चौक किया अपना। ठीक है। चौक करने के बाद मार्केट के पास एक पीओआई था। इस पीओआई को मार्केट टैप कर रहा है, टैप करके यहाँ से निकल रहा है। कहाँ तक निकलना है, बचा हुआ जो पीओआई है। ठीक है। और इस पीवाई को जब आप फ्रैक्टल करोगे, वीकली में आओगे, तो आपको ये पीवाई देखने को मिलेगा। इस पीवाई को जब आप और फ्रैक्टल करोगे तो आपको ये जोन देखने को मिलेगा।
मतलब ओवरऑल मार्केट को कहा जाना है, यहाँ तक जाना है। अब ये तो है नहीं कि मार्केट एक डायरेक्शन में ही ऊपर जाएगा, मार्केट के जाने का तरीका होता है। अब जैसे यहाँ से ऊपर निकला, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देगा, फिर जाके ये पीओआई टैप करेगा। और मेनली जब यही चीजें नहीं पता होती कि मार्केट ये क्यों गिरा, मार्केट इसी में लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों गिरा, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। अब ये देखो, जब आप ये चीज डेली में देखोगे, अभी हम लोग ये चीज मंथली में देख रहे थे, जब आप यही सेम चीज डेली में देखोगे, तो ये मार्केट क्या है, ओवरऑल आपको पता है कि मार्केट को कहाँ जाना है। जब आप मंथली और वीकली देखे तो पता चल गया कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। अब डेली में कैसे चल रहा है चीजें, डेली में ऊपर गया, एमएसएस किया मार्केट, बॉस किया, बॉस करने के बाद क्या किया, टीओआई टैप, ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी है, ये देखो, लिक्विडिटी ग्रैब किया, वापस ऊपर गया, ठीक है। नीचे कोई पीओआई नहीं था, ये जो पीओआई है ये ऑलरेडी टैप था, तो इसके पास जो फर्स्ट पीओआई है वही बचता है लेने को, ये देखो, टैप। अब अब देखो, वापस मार्केट ऊपर जाता है, पॉज करता है, क्या करता है यहाँ पे, एक पीओआई है, टैप करता है, वापस ऊपर निकलता है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, 79,500, अभी चल कर रहा है 78,260। फिर मार्केट क्या करेगा, जब बॉस करेगा, यहाँ पे वापस एक पीओआई पड़ा हुआ है, रिट्रेसमेंट देगा, इस पीओआई को फिर से टैप करेगा, फिर यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा। समझ रहे हो डायरेक्शन कैसे है, ये कैसे जाना चाह रहा है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। सो मैं सारे ड्राइंग्स को पहले रिमूव कर देता हूँ। एंड जैसे ये देखो, गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड आया, नीचे फॉल किया, ठीक है। ये ऊपर क्यों गया, यहाँ पे ऊपर क्यों गया, पीओआई। जब यहाँ पे डेली में एफबीजी बन चुका है, तो इसको क्या करना था, इस डेली के एफबीजी को टैप करना था, ठीक है। डेली में इस एफबीजी को ये टैप करता है, नीचे आता है, बॉस करता है, ये क्लोजिंग हो चुकी है, बॉस करता है, मार्केट ऊपर जाता है, अपने पीओआई को टैप करता है, ये देखो, ये इसका एफबीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट वापस क्या करता है, अपने रैली को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये देखो, ये सारे पीओआई टैप्ड है, एक ये पीओआई बचा था मार्केट के पास, नहीं टैप किया, नीचे आया, एमएसएस कर दिया, ऊपर आया वापस, ये ऊपर आ गया वापस, अपने पीओआई को ये टैप किया इंट्राडे में, और रैली अपना कंटिन्यू कर रहा है डाउन साइड के लिए। समझ रहे हो, लॉजिक पूरा समझ रहे हो। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्टल करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, यही सेम चीज जो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है ना चीजें, वही सेम चीज छोटे टाइम फ्रेम पर भी होगा। अब जैसे ये आपका है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स आए हैं, जैसे ये रेड कैंडल आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया है नीचे मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसका भी रीजन है। अब देखो, डेली में तो आपको पता है कहाँ जाना है, ये इसका एफबीजी है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं एफबीजी से लेकर ऑर्डर ब्लॉक पूरा मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब आओ छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर या 1 आवर पे हम लोग जाते हैं। 4 आवर में मार्केट ये रिट्रेसमेंट दिया, क्यों दिया, रीजन सिंपल, पीओआई है, इसको मैं हटा देता हूँ। पीओआई को अपना ये टैप करता है, नीचे आता है, क्या करता है, पेंडिंग पीओआई को अपना ये टैप करता है, ऊपर निकलता है, बॉस करता है, वापस नीचे आता है, क्यों आता है, पेंडिंग पीओआई को ये टैप करता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू करता है रैली, नीचे आता है, थोड़ा सा अपना मिटिगेशन पॉइंट ये टैप करता है, ठीक है। इस बार ऑर्डर ब्लॉक लेने नहीं आता, क्योंकि इसके पास बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक ये देख सकते हो टैप्ड है। फिर मार्केट ऊपर निकलता है, बॉस करता है, ठीक है। चौक देख रहे हो, आप देख रहे हो मार्केट बीच में एक बार भी चौक नहीं किया, ये देखो, चौक पॉइंट हम लोगों का नीचे है, यहाँ पे चौक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है।
इसके ऊपर देखोगे तो चौक पॉइंट यहाँ पे है, इसके ऊपर देखोगे तो चौक पॉइंट ये रहा। मार्केट यहीं पे चौक क्यों करता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का डेली का पीओआई है। ये देख रहे हो? ये डेली का पीओआई है। अब डेली के पीओआई को जब 4 आवर में फ्रैक्टल करोगे तो आपको समझ में आएगा। डेली का पीओआई है, मार्केट डेली के पीओआई को लेता है, क्या करता है, नीचे आता है, यहाँ पे चौक करता है, ऊपर निकलता है, पीओआई टैप करता है, नीचे आता है, पॉज करता है, एंड अपना ट्रेंड एज यूजुअल कंटिन्यू करता है। देख रहे हो कैसे कैसे चीजें काम की है? फिर मार्केट को अपना वापिस, ये देख रहे हो, अब देखो वापिस मार्केट को इस पीओआई को आना था, तो एक छोटे टाइम फ्रेम पर नाटक करेगा। ये देखो क्या किया, ऊपर आया, चौक किया, पीओआई टैप किया, बॉस किया, फिर नीचे आया, पीओआई टैप किया, और ये वापस, अब जब इसका लिक्विडिटी ये डन हो चुका है, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पर जब इसका ये पीओआई डन हो चुका है, ये 4880 का, तो 4 आवर पे क्या करता है, चॉक करता है, ये अपना पीओआई टैप करता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है, डाउन आता है, फिर यहाँ पे अभी करंट में अपना ये पीओआई टैप करता है, एंड फिर अपना नीचे का ये नेक्स्ट पीओआई की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। समझ रहे हो कैसी चीजें काम कर रही हैं, कैसे मार्केट चल रहा है? तो ये पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। देख लो स्ट्रक्चर कैसे काम किए। तो आपको बस इसके लिए पता होना चाहिए कि आखिर मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है? अगर ये बॉस कर दिया है तो बॉस के बाद क्या होगा, ठीक है? बॉस कर दिया तो बॉस के बाद क्या होगा? बॉस के बाद अगर इस पीओआई को ये टैप कर दिया तो इस पीओआई से फिर वो कहाँ जाना चाहता है, इस चीज को बायस बोलते हैं, ठीक है? ये अभी मैं आपको ऊपर ऊपर सारी चीजें बताया हूँ, ठीक है? ये पूरा डेप्थ में नहीं है। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसको मैं और भी डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये जानो कि बायस का यूज क्या होता है, बायस को कहाँ इस्तेमाल करना होता है। ये सिंपली आपको अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इंट्राडे में मार्केट कहाँ जाना चाहता है वो बताना चाहता है। ठीक है, मैं आपको चलो इसमें ना डेली में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने 4 आवर पे तो ये मार्क कर लिया चौक। मैं बहुत पुराना डाटा नहीं देख रहा हूँ, मैं अभी का डाटा देख रहा हूँ। 1 आवर पे आओ। एक्चुअली ये वाला एफएक्सीएम वाले चार्ट में ना ये पूरा कैंडल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये गैप है, तो वेट, मैं ओंडा का चार्ट खोल लेता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर गैप दिखाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये चौक हुआ है। चौक होने के बाद आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि जो हम लोगों का क्लोजिंग होता है वो एक पीओआई होता है, वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, बाकी ये गैप होता है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ट्रेड करो यहाँ पे, कहाँ तक, बॉस तक। एसएल रखो इसके हाई का, 1:3 ट्रेड मिला आपको, ठीक है? मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट भी कहाँ से लेता है, देखो रिट्रेसमेंट का भी एक लॉजिक होता है। पीओआई, अपने पीओआई को हॉर्डल को टैप किया, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला। आपको पता है कि बॉस के बाद हमेशा फर्स्ट पीओआई को मार्केट टैप करेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। ट्रेड करो, जब मार्केट वापिस ऊपर के अपने पीओआई को टैप किया, डाउन के लिए ट्रेड करो, स्टॉप लॉस हाई का रखो। कहाँ तक ट्रेड करोगे, बॉस तक के नीचे। बॉस एक्चुअली यहीं पे हो गया, लेकिन जब ये पीओआई टैप हो चुका है तो डायरेक्ट मार्केट जाएगा, तो इसकी लिक्विडिटी ही से ही मैटर है, ठीक है? और बाकी चीजों से कोई मैटर नहीं, ठीक है? 1:4, फिर मार्केट नीचे आता है। ये ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ पे एक हर्डल है, जो कि ये मैं लाइव में ट्रेड सबको पकड़वाया था।
आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। ये ट्रेड मैंने सबको दिया था। पीवाई टैग कहाँ तक? एफबीजी तक। लॉन्ग करो। फिर मार्केट जब अपना ये पीवाई टैप कर लिया, इसको कहाँ तक आना था इंट्राडे में? यहाँ तक आना था। ये ट्रेड भी मैंने दो लोगों को दिया था। यहाँ पे करो टैप। वापस मार्केट यहाँ से निकल रहा है। ये सीरियसली, ये मैं आपको सिर्फ बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने इसको पकड़ा है। आप मेरे जाना इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना, ठीक है। लेटेस्ट रील, ये सारी एक दो ये तीन सारी ट्रेड्स मैंने पकड़ी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। एसएल बॉस। उसके बाद ये ट्रेड अभी कंटिन्यू है। ये वाला जो आप ट्रेड देख रहे हो ना, ये ट्रेड मेरा अभी कंटिन्यू है सेल के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल पीओआई था वो डन हो चुका है, एंड इसको कहाँ तक आना है? इस पीओआई तक। और इसका टारगेट मैंने यहाँ तक अभी रखा हुआ है। समझ रहे हो? आप छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे कर रहे हो, इंट्रा डे में आप कैसे ट्रेड्स पकड़ रहे हो, देख रहे हो? मार्केट, आप आओ 15 मिनट पे आओ, चीजें वैसे ही काम करेगी। जैसे मैं इसमें बहुत हौच पौच हो गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे मैं कोई भी एक जगह पकड़ लेता हूँ, जैसे यही हाई पकड़ता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे कैसे काम कर रहा है? एमएसएस। मार्केट ऊपर निकला, पीओआई ये टैप करता है, यहाँ से सेल करो। डिस्प्लेसमेंट देखो, 3 कैंडल देखो। माइनर छोटा सा टारगेट रखो इंट्राडे के लिए। 1:5 मिला आपको कि नहीं मिला? फिर मार्केट जब ऊपर आता है, रिट्रेसमेंट आपको देता है, ठीक है। ये देखो, ये बॉस करता है। बॉस करने के बाद मार्केट जब ये रिट्रेसमेंट देता है, इस पीवाई से फिर से सेल करो। बॉस तक टारगेट रखो यहाँ पे। सेम एज यूजल मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल किया, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है ऊपर तक, यहाँ तक। इस पीवाई पे आया, ठीक है। ये लास्ट पीवाई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे वापस सेल करो आप। देखो कैसे काम कर रहा है। अगर आप इसमें चाहो तो इसमें भी आप छोटे छोटे ट्रेड्स पकड़ सकते हो। अब जैसे आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, तो आप यहाँ तक टारगेट मत रखो। ये बॉस है, यहीं तक टारगेट रखो। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लास्ट पीवाई को इसने टैप किया। इसके ऊपर और कोई पीवाई नहीं है। यहाँ से वापस एक सेल करो। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगा। आप मार्केट में जितना टाइम दोगे, आपको उतना अच्छे बेटर ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आप और ट्रेड्स पकड़ सकते हो। बॉस किया यहाँ पे माइनर। ये माइनर बॉस होते हैं। जब छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो ना, ये माइनर बॉस होते हैं। पीवाई मार्क करो, यहाँ से वापस सेल करो। स्टॉप लॉस रखो। 1:50 का ये ट्रेड पकड़ो। मार्केट वापस ऊपर गया, अपना पीवाई पे टैप किया, फॉल किया, बॉस किया। सेम ऐसे ही काम करता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना। थोड़ा सा भगवान ने जो दिमाग दिया है ना, उसको आपको थोड़ा सा लगाना है, बाकी आप सारी चीजें समझ जाओगे। बायस का सिर्फ यही रूल है। आखिर मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब आप निकालना सीख जाओगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब आप पकड़ना सीख जाओगे, वही है आपका बायस। समझ गए? आपको डायरेक्शन पता करना है कि आखिर कहाँ से कहाँ तक जाना चाहता है। क्या बॉस पॉइंट है, क्या चौक पॉइंट है, क्या रिवर्सल पॉइंट है। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको बायस के बारे में बताया, आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसीलिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं आपको इसके ऊपर और एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मिलते हैं, मैं आप लोगों से रोज
मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे लाइव में।